क्या आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और प्रॉफिट नहीं होता तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली एनालाइज करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें, एनालाइज करें और फिर उसी सीख से हम खुद से ट्रेड कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो आज हम डे 19 पर निफ्टी 50 के 16th स्टॉक HCL टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डे 19 पर हम 16 स्टॉक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमने 3 जो स्टॉक थे वो गलती से 2025 की जो लिस्ट थी निफ्टी 50 की उससे कवर किए थे। इसलिए हम डे 19 पर भी 3 स्टॉक्स पीछे हैं अपने जो भी हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप का गोल था उससे। तो इसलिए हम आज 16 स्टॉक HCL टेक्नोलॉजीज पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCL टेक्नोलॉजीज़ पर तो बाद में आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की डेट में, मतलब कि 5 जून 2026 में निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका चार्ट खोल लिया है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ओके राइट। तो आज निफ्टी 50 ने हमारे पास एक रेड कैंडल बनाई जो कि ओपन हुई 23,478.95 पे और क्लोज हुई हमारे पास 23,336.70। मतलब कि इसने ऑलमोस्ट हमें -0.21% का हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम देखें इसी डेली चार्ट पर, तो हमें ये भी पता लग रहा है कि अभी भी जो इंडेक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 जून को और हमारे पास कल, मतलब कि 4 जून को इस इंडेक्स ने 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई थी, जिससे एक आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है कि शायद हमारे पास बायर्स जो हैं वो ज़्यादा आ गए हैं, या फिर मार्केट में तेज़ी आ गई है। एक परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की थी वो हमारे पास आज की कैंडल और हमारे पास 3 जून की कैंडल ने उस परसेप्शन को तोड़ा और ये समझाने की कोशिश की कि अभी भी जो मार्केट है, मतलब कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो अभी भी वीक है। एंड सिमिलरली आप ये भी देख सकते हो कि ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है ऑलमोस्ट 23,500 के आसपास का, इसको अभी के लिए एट प्रेजेंट इसको निफ्टी 50 इंडेक्स नहीं तोड़ पा रहा, और इसी के आसपास हमारे पास लास्ट 4 डेज़ की कैंडल्स हमारे पास बनी थी, जिसमें कैंडल अगर ग्रीन भी बनी है तब भी ये हमारे पास इसका जो हाई था वो वहाँ से रिट्रेस करके एक नीचे जो पॉइंट था उस पर क्लोज हुई। एंड सिमिलरली आप ये देख सकते हो कि ये आज की भी जो रेड कैंडल थी उसका भी हाई ऑलमोस्ट हमारे पास इसी जोन पे गया, right. So now coming back to our today's stock HCL Technologies. So HCL Technologies हमारे पास एक IT कंपनी है। मोस्ट प्रॉब्ली सब ने इसके बारे में सुना होगा, जैसे कि हमारे पास इन्फोसिस है, TCS है, वैसे ही HCL Technologies है एक कंपनी, और ये IT सेक्टर है। और IT सेक्टर AI के बाद मोस्टली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं उनका मार्जिन, उनके रेवेन्यू, उनकी सेल्स ग्रोथ वगैरह पे AI के आने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और ओवरऑल जो हमारे पास एज़ पर न्यूज़ हमें ये पता लगता है कि जो IT इंडस्ट्री का जो सेक्टर है वो आज की डेट में एक वीक सेक्टर बना हुआ है। बट ठीक है, हम न्यूज़ पर नहीं जाते, क्योंकि हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्योर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो भी ऑन स्पॉट। मतलब कि मैं इस स्टॉक को पहले नहीं देखा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ही इस स्टॉक को वॉच एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर HCL टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट खोल लिया है। अभी के लिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम चूज़ किया है, और चार्ट को हम, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखते हैं कि हम चार्ट को बहुत ही सिंपल रखते हैं, कोई भी इंडिकेटर नहीं, जैसे कि वॉल्यूम, RSI, मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, फिबोनाची और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, पर हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपने हिसाब से
मेथड होता है टू चूज़ एन इंडिकेटर, और उसका खुद का एनालिसिस भी हर किसी का अपना अपना होता है। इसलिए हम प्योर टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे देखेंगे। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट खोला है, हम यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास स्टॉक जो है ऑलमोस्ट इस वीक को वैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, यस, क्योंकि कर ही सकते हैं। मतलब आज फ्राइडे ख़त्म हो गया है, हमारे पास ऑलमोस्ट जो आज कैंडल बननी थी वो बन चुकी है ऑलमोस्ट। क्या दिस इज़ पोस्ट मार्केट, सो यस दिस कैंडल हैज़ बीन फॉर्म। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ब्रॉडर व्यू की बजाय सबसे पहले लास्ट फ्यू वीक्स के जो चार्ट है या जो इस वीक की जो कैंडल बनी है उस पर हम फोकस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत ही डिसेंट रेड कैंडल बनी है, बट इस डिसेंट कैंडल में जो अपर फ्लिक है वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर वीक में ये जो स्टॉक था इसका हाई ऑलमोस्ट हमारे पास गया, ठीक है, हम कैंडल की इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसका जो हाई था वो था 1257 रुपीज़, और उसी हाई से ऑलमोस्ट हमारे पास जो क्लोजिंग हुई वो हुई 1154.70 की। तो अगर हम ये इसको कैलकुलेटर पे देखें तो ये हमारे पास 1257 माइनस 1154, तो ऑलमोस्ट 103 रुपये की हमारे पास वीकली में गिरावट हुई। और अगर इसको हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 103 जो कि हमारे पास नेट मॉनेटरी टर्म्स में गिरावट हुई, उसको मैं डिवाइड करता हूँ उसके हाईएस्ट प्राइस से, दैट वाज 1257। तो इस वीक में ये सो इस पर्टिकुलर वीक में ये अपने हाई से 8% गिर गया, विच इज़ मैसिव फॉर अ स्टॉक जिसका रेट हमारे पास ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में है। सो इट मेक्स सम सेंस, राइट। तो अब एक साथ इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, ये जो हमारे पास रेड कैंडल बनी ये हमारे पास ओपन हुई 1190.10 पे, हाई तो हमने डिस्कस कर लिया, इसका लो गया 1147, क्लोज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस पर्टिकुलर वीक में इसने हमें -29.10 मतलब कि -2.46 का हमारे पास रिटर्न दिया। पर अगर हम थोड़ा टेक्निकली देखें तो इस हायर फ्लिक से ये हमारे पास 8% गिरी, और 8 और यहाँ पर जो 2% की क्लोजिंग जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक एक वीक में 10% गिरा। अब आप कहोगे कैसे 10% गिरा? अब फॉर एग्जांपल किसी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके या अपना एनालिसिस यूज़ करके इस स्टॉक को ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास खरीदा, दैट वाज 1250 रुपीज़, ठीक है, राइट। सो एक बायर था, ये मैं कैलकुलेटर भी देख रहा हूँ साथ साथ में, उसी के अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट। तो उस बायर ने फॉर एग्जांपल 1250 रुपीज़ पर ये स्टॉक परचेज़ किया। हम मानते हैं कि एक ही स्टॉक परचेज़ किया और उसने पूरा वीक जो है हमारे पास वेट किया। पर पूरे वीक में हमारे पास रेड कैंडल बनी जहाँ पर सेलर्स ने बहुत हेविली सेल किया, और ये स्टॉक हमारे पास आज की डेट में ये क्लोज हुआ 1154.70 पे। पर हम सोचते कि जो मतलब जो बायर था जिसने हाई पॉइंट पे 1250 के आसपास उसने बाय किया था, उसने हमारे पास आज की डेट में उसका क्लोज हुआ 1154 पे, राइट। सो उसको हाईएस्ट पॉइंट से मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी बायर ने सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं किसी बायर ने बाय किया 1250 पे और उसको क्लोजिंग मिली 1154 पे, तो उसको एक पर्टिकुलर वीक में 96 रुपीज़ का घाटा हो गया, राइट। अब इसी 96 रुपीज़ को मैं डिवाइड करता हूँ जो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट या फिर जो जिस पॉइंट पे उस बंदे ने यहाँ उस बायर ने बाय किया, उस बायर को कितना नुकसान हुआ। सो 96 रुपीज़ का नेट लॉस, अगर उसको मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो 1257, यहाँ हमने 1250 लिया था, ठीक है, उससे अगर डिवाइड करूँ तो उसको 7.6% का हमें इस पर्टिकुलर वीक में लॉस हो गया, ना कि 2% का, राइट। 2% का जो लॉस हमारे पास था वो हमारे पास क्लोजिंग और ओपन पॉइंट से था, ना कि हायर और लोएस्ट पॉइंट,
तो आई होप आपको ये एनालॉजी भी समझ लगी होगी। अब हम इसी स्टॉक को थोड़ा सा जल्दी वीकली चार्ट पे देखते हैं कि कैसे, फिर ही हम डेली और 15 मिनट्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं फॉर्मेशन बनी है। आई होप आप जो तो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको ज़रूर पता लग रहा होगा देखते ही कि ये कौन सी फॉर्मेशन बन रही है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि बाकी यूज़र्स के लिए भी थोड़ी एड ऑन इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक जाएं, बिल्कुल बेसिक भी, हम कोई फॉर्मेशन की बात ना करें, तो आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप बताओ कि हाँ हेड एंड शोल्डर है, मैंने भी आप यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने हमारे पास बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, जो कि स्टार्ट हुआ हमारे पास 2023 के आसपास से, और ये ऑलमोस्ट हमारे पास एंड तो नहीं मैं बोलूँगा, बट इसने हमारे पास उसके बाद एक और फॉर्मेशन शो की, जिसने इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो वीकनेस थी उसको बताया। तो हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, राइट ओके। सो अब इसमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि बहुत सारे जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको समझ आ सकता है कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। ठीक है, हम उतनी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जा रहे, हम टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी बेसिक रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वीकली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जहाँ पर हमारे पास एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था 1772 के आसपास का, दैट इज़ यहाँ 1750 से लेके हम 1800 के आसपास की रेंज ले लेते हैं। और एक हमारे पास जो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन था वो हमारे पास 2050 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन था। तो स्टॉक हमारे पास अक्टूबर 2023 से मूव किया हाई पे, फिर नीचे आया, फिर ये वहाँ से मूव किया, ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, एंड देन अगेन इट्स ट्राई टू स्ट्राइक इट्स रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 1780 1800, और वहाँ से ये हमारे पास सितंबर 2025 ऑलमोस्ट 2 साल में इसने ये जो पूरी की पूरी फॉर्मेशन है वो बनाई, क्योंकि 2023 अक्टूबर था और अब हमारे पास सितंबर 2025 है, राइट। अब क्या हुआ उसके बाद, सितंबर 2025 के बाद स्टॉक ने फिर से ट्राई किया एक अपवर्ड मोमेंटम गेन करने का, राइट। बट इस अपवर्ड मोमेंटम में एक गड़बड़ हो गई, वो ये थी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 1790 या 1800 की रेजिस्टेंस थी, इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, और उसी क्रॉस नहीं करने की वजह से यहाँ से स्टॉक हमारे पास ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि जैन 2026 से ये स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरा। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारे पास हर वीक में फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ जनवरी में 2% के आसपास गिरा, फिर 4%, फिर 8%, फिर 1.29%, और फिर ऑलमोस्ट 3%। तो अगर हम इसको ऐड भी करें तो ऑलमोस्ट 20 से 30% के आसपास ये इस बहुत ही जल्दी विद इन अ मंथ हमारे पास 1.5 मंथ्स ये हमारे पास गिरा, और ये जाके बंद हुआ 16 मार्च वाले वीक के आसपास 1307 पे थोड़ा सा सेटल डाउन होने की इसने ट्राई की। वहाँ से फिर से इस स्टॉक ने हमारे पास आप देख सकते हो कि मोमेंटम गेन किया, बट फिर एक ही हफ्ते में 16% गिर गया, दैट वाज 20 अप्रैल 2026। वैसे ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, इसका कुछ और रेलिवेंस होगा, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी, बट हो सकता है कोई बोनस, कोई डिविडेंड या कुछ तो है, क्योंकि इतनी शार्प कैंडल जो है बननी तो नहीं चाहिए, बट मे बी हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न ये हमारे पास जो क्या कहते हैं कैंडल बनी है, राइट। और वहाँ से हमारे पास अब अगर हम ये वाले जो एक कुछ वीक्स का जो अपवर्ड मोमेंटम था उसको थोड़ी टाइम के लिए निगलेक्ट भी कर दें या इग्नोर कर दें, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से जो स्टॉक है, इसी लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूँगा, ये स्टॉक हमारे पास एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही आ रहा है, राइट। तो आई होप आपको वीकली चार्ट पे तो समझ आया होगा कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। हमने ओवरऑल ट्रेंड भी देख लिया, और हमने आज का जो वीक हमारे पास ख़त्म हुआ है उसका ट्रेंड भी देख लिया, राइट। तो अब हम चलते हैं कि आज की डेट में, मतलब कि आज 5 जून 2026 में ये स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया या कैसी कैंडल बनाई है। तो मैं इसको डेली चार्ट खोल लूँगा, या डेली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को खोल रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि
कि यहाँ पर हमारे पास इस स्टॉक ने आज एक रेड कैंडल बनाई, दो इतनी डीप रेड कैंडल नहीं है जितनी हमारे पास इसने 3 जून 2026 को बनाई थी, बट स्टिल इट इज़ अ रेलिवेंट एंड अ गुड ग्रीन कैंडल, जो कि हमारे पास ओपन हुई 1179 पर, हाई गया 1182.50, लो गया 1147, क्लोज हुआ 1154.70, जिसमें इसने -13.6 मतलब कि -1.16% का हमें नेगेटिव रिटर्न दिया। राइट अब आप एक और बात देख सकते हो कि यहाँ पर जो हम एक लॉन्ग 16% वाली कैंडल जो वीकली कैंडल पे बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपन हुआ है। अब ये किस वजह से हुआ है, ये आप अगर आपको पता है या आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, बाकी व्यूअर्स के लिए, बाकी जो हमारे पास लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी नॉलेज मिलेगी और मुझे भी इसके बारे में कुछ ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बारी बहुत ही मैसिव गैप डाउन हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट हमारे पास लास्ट क्लोजिंग थी 1441 पे और ओपन हुआ ये 1345, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये का गैप आया। राइट हम वापस अपने जो लास्ट की फ्यू कैंडल्स है उसी पे जाते हैं। आप ये देख सकते हो कि एक हमारे पास यहाँ पर भी छोटा गैप अप आया, बट उसके बाद अगर आप ये वाली कैंडल मतलब कि 24 अप्रैल 26 की देखो और हमारे पास 2 जून 26 की देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन हमें पता लग रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1262 या थोड़ा सा इससे कम भी। और वहीं से देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस वाली जो 24 अप्रैल 2026 से स्टॉक हमारे पास पहले कंसोलिडेट करता रहा काफ़ी दिन, वहाँ से ये नीचे आया, फिर इसके बाद यहाँ से इसने मोमेंटम गेन करने की कोशिश की, ये अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा। राइट वहाँ से फिर थोड़े दिन कंसोलिडेट किया, फिर एक गैप अप और एक थोड़े से वीकेंड बट स्ट्रॉन्गर मोमेंटम के साथ इसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया और उसके बाद फिर से इस रेजिस्टेंस जोन से ये हमारे पास ऐसे पटक के जैसे मारते हैं ना किसी को, वैसे पटक के इसको सेलर्स ने मारा, क्योंकि ये वापस से एक रेड कैंडल बनी। क्योंकि आप देख सकते हो कि 5.19% का जो नेगेटिव रिटर्न आया था वो था 3 जून को, और उसके बाद एक बहुत ही वीक गैप डाउन पे कैंडल बनी, उसके बाद आज भी ऑलमोस्ट 1.16% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। राइट अब ये स्टॉक आगे कैसे मूव करेगा वो हम यूजली नहीं डिस्कस करते, क्योंकि वो तो टाइम ही बताएगा। और ऑल्सो ये पर्टिकुलर जो हम वीडियो बना रहे हैं इस पर कोई भी सेल बाय होल्ड पोजीशन स्विंग शॉर्ट ऑप्शन फ्यूचर्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप अपने एनालिसिस के हिसाब से करो, हम ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बनाते हैं। एनीवेज अब आज की हम देख लेते हैं कैंडल कि ये 15 मिनट्स चार्ट पे कैसे बनी है। सो हम इसको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दैट इज़ 15 मिनट्स उस पर जज करेंगे, नॉट जज करेंगे बट एनालाइज करेंगे कि ये कैसे बनी है। सो यहाँ पर हमारे पास कल की डेट में जो क्लोजिंग थी वो थी 1173.70 और आज हमारे पास एक गैप अप हुआ दैट वाज 1179.50, ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपये का गैप अप दिया और वहाँ से हमारे पास 2 मैसिव रेड कैंडल्स बनी। पहली वाली तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव थी, दूसरी वाली थोड़ी कम मैसिव थी। वहाँ से हमारे पास स्टॉक कुछ देर के लिए ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 10:15 तक हमारे पास मतलब 9:30 से 10:15 तक कंसोलिडेट किया और वहाँ से जो स्टॉक है वो हमारे पास उसने एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पकड़ ली ऑलमोस्ट हमारे पास 130 के आसपास। वहाँ से एक वीकेंड अप्रोच से इसने ऐसे थोड़ा धीरे मूव करना स्टार्ट किया अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में और फिर इसने हमारे पास 3 बजे की जो कैंडल थी उस पर हमारे पास ऑलमोस्ट एक 30 सेंट सी, ठीक है, अगर हम पूरे दिन का देखें तो एक गुड कैंडल है, बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एक डिसेंट सी कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 6 रुपये का 6 रुपये 10 पैसे का इसने प्रॉफिट दिया और उसके बाद लास्ट में जाते जाते इसने एक नॉर्मल सी छोटी सी एक रेड कैंडल बनाई। तो इसमें हमें यही फिर से सेम जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था डेली चार्ट पे, यहाँ पर भी इसने जाते जाते ये जो 1157 या 1160 के आसपास का जोन है वहाँ की जो इसने रेजिस्टेंस है उसको फेस किया। राइट तो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक टेक्निकल एनालिसिस, एक
इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और अगर आप पुराने हो फिर तो आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, बट आई स्टिल रिकमेंड एंड आई स्टिल रिक्वेस्ट ऑल द प्रीवियस यूज़र्स जो कि प्रीवियसली ट्रेड कर रहे हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन या ऐड ऑन डिटेल्स पता है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, वो आप कमेंट सेक्शन में डालो ताकि जो नए यूज़र्स हैं उनको फ़ायदा हो। और तो और जो अगर आप नए और तो और नहीं राइट और पर अगर आप एक नए यूज़र पर अगर आप एक नए यूज़र हो और कैंडल्स और चार्ट्स आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है जहाँ पर आप बेसिक कैंडल्स बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। और फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक आप सीखते रहें। गुड बाय।